परीक्षित के हृदय में झांक करके देखा कि कहीं अमृत का लोभ तो नहीं आ गया। और जैसे हृदय में देखा तो क्या देखा, राजा परीक्षित अंदर से फूट फूट के रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अरे संसार में एक न एक दिन सबको जाना ही है, ये मृत्यु लोक है महाराज। बड़े सौभाग्य से, चाहे श्राप का ठाकुर जी ने बहाना बनाया हो या कोई और हमारा पुण्य रहा हो, हमारे प्यारे प्राण प्रीतम के मधुरादि मधुर कथाओं का मुझे श्रवण करने का सो अवसर प्रदान हुआ था, देवता को भी छीन रहे। यदि कहीं सुखदेव भगवान कह दी हाँ हाँ ठीक है, इनको अमृत पिलाओ, हम चलते हैं तुम्हारे साथ स्वर्ग, तब तो अब हमको कथा प्रदान नहीं होगी। उदास हो गए। और जैसे ही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित उदास देखा, तुरंत देवताओं को फटकार लगाई। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासयः। बड़ी जोर से ठहाका मार के सुखदेव भगवान हंसे, बोले देवताओं, जो तुम अपने स्वर्ग का अमृत लेकर के इतना उछल रहे हो, इतना फूल रहे हो, इतने प्रसन्न हो रहे हो, ये तुम्हारे स्वर्ग का अमृत मेरे ठाकुर जी के कथा रूपी अमृत के आगे कांच के बराबर है। को कांच को मणिर महान। तुम तो वैसे ही व्यापार करने आए हो जैसे कोई कांच दे करके मणि लेने का प्रयत्न करे। अरे कोई अज्ञानी ही होगा जो कांच लेकर के मणि देगा। तो तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये कांच के बराबर है। कैसा? कांच के बराबर। अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। यदि देवता श्रद्धालु से, श्रद्धा से युक्त होकर के आए होते, कथा श्रवण करने की यदि याचना करते, तो अति उत्तम आसन पे बैठा करके कथा श्रवण कराई जाती, परंतु आते ही बनिया के जैसे लेन देन करने लग गए। देवताओं ने जरा सा भी विचार नहीं किया कि कथा कहने वाला परमहंस, जिसको एक लंगोटी मतलब नहीं, अब कथा श्रवण करने वाला भी ऐसा जो सारा राजपाठ त्याग करके गंगा के तट पे बैठा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भैया, ठाकुर जी की कथा का अधिकारी वही है जिनकी रुचि संतों के चरणों से है, जिनका प्रेम संतों से है। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी। जिनका सत संगति अति प्यारी, संगति अति प्यारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। इसलिए देवताओं को ना उन्होंने परमहंस सुखदेव को तौला और ना ही बीतराज जो सब कुछ त्याग गंगा के तट पे विराजमान। अभक्ता स्थान से विज्ञाय न ददौ स कथा में। आज जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना, देवता ऐसे अमृत का कलश हाथ में लेके सामने खड़े थे,
पन्ना दे दो, नहीं दिया। सब ब्रह्मा जी के पास गए, सरकार हम देवता होकर के भगा दिए गए। और वहाँ गंगा के तट पे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हम तो कथा के बदले कम से कम अमृत दे रहे थे, राजा परीक्षित तो सब कुछ त्याग के बैठो तो कुछ नहीं देने वाले। ब्रह्मा जी ने कहा कि देने न देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कथा कर रहा उसे लेने से कोई मतलब ही नहीं। यदि आप लोग श्रद्धालु बन के गए होते तो शायद कथा सुन लेते। देवताओं ने कहा महाराज ऐसी क्या विशेषता है? तो भागवत जी की महिमा प्रकट करने के लिए, देवताओं को जनाने के लिए महाराज ब्रह्मा जी ने एक लीला करी। जैसे ही 7 दिन पूरा हुए तो देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। सुखदेव भगवान जैसी 7वें दिन की कथा पूर्ण किए तो क्या देखा? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। आंखें क्यों फटी की फटी रह गईं? क्योंकि सप्तम दिवसीय कथा पे देवताओं ने क्या देखा कि जो गति, जो पद, जो अधिकार बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, बड़े बड़े संतों को, भक्तों को प्रदान नहीं होती, जो न जाने कितने हजारों वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं, उन्हें प्रदान नहीं भई, वो केवल 7 दिन में भागवत जी के माध्यम से राजा परीक्षित को प्राप्त हो गया। राज्ञो मोक्षम, जिस मोक्ष को पाने के लिए यहाँ तक कि देवता भी लालायित रहते हैं। अरे देवताओं की छोड़ो, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी उस मोक्ष को, उस पद को जब पाते हुए, प्राप्त करते हुए राजा परीक्षित को देवताओं ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। बोल भागवत महापुराण की जय। वहीं बगल में देवर्षि नारद जी विराजमान थे महाराज। उन्होंने कहा पिताजी भागवत जी की इतनी महिमा? बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी हम भी इस भागवत की महिमा को गाना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, आप भी धराधाम पे जहाँ आप आदि शक्ति माँ जगदम्बा के